सो बच्चे लास्ट क्लास में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे। आपको रूट के बारे में बता चुका हूँ, स्टेम के बारे में बता चुका हूँ, लिप्स के बारे में बता चुका हूँ, इनफ्लोरेसेंस की कहानी आपको बता चुका हूँ। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट क्या होता है, ये सारी बातें कहानी आपको बता चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लावर की, है ना। अगर फ्लावर की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाएगा, फ्लावर को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड सूट, नॉट द स्टेम। फ्लावर को बोलते हैं मॉडिफाइड सूट। सूट कहने का मतलब क्या हो जाता है, सूट सिस्टम कहने का मतलब अगर यहाँ पे लिप्स को भी ले रहे हैं और ब्रांचेस को या स्टेम को भी ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको स्टेम दिख रहा है जिसपे नोड दिख रहे होंगे और नोड पे यहाँ पे आपको लिप्स बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नोड पे आपको लिप्स बना हुआ दिख रहा है, नोड्स पे यहाँ पे लिप्स बना हुआ सा दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाया है सूट सिस्टम। तो जो फ्लावर है ना, वो फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, सिर्फ स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो हम बोलते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम बताए थे आपको, दो तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एपिकल मेरिस्टेम दो तरह का था। अगर सूट एपेक्स पे है तो इसको नाम दिए थे सूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपेक्स पे रहता है तो इसको बोल दिए थे रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो फ्लोरल पार्ट जो था, फ्लावर जो था, फ्लोरल मेरिस्टेम जो था, किससे बन रहा था, बोल लीजिएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम का मॉडिफिकेशन है। इंटरनोड आर नॉट इलॉन्गेटेड। जैसे मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा स्टेम सेक्शन। स्टेम में आपको नोडल रीजन देखने को मिल रहा है, ये नोडल रीजन, यहाँ पे नोडल रीजन देखने को मिल रहा है। अभी इंटरनोड इलॉन्गेटेड है, लेकिन अगर इंटरनोड को मैं पास में कर दूं, इंटरनोड को रिड्यूस कर दूं, तो सारे के सारे नोडल रीजन क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। ये आपको चारों को चारों नोड पास आ गया। दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूस इंटरनोड, है ना। तो इंटरनोड डू नॉट इलॉन्गेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस्ड। ये जो एक्सेस था वो कंडेंस हो गया, इंटरनोड बोल लीजिएगा रिड्यूस हो गया, सारे के सारे नोड पास आ गए, है ना। अगले पॉइंट पे, व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलेटरी, है ना। अगर सूट टिप ट्रांसफर हुआ है फ्लावर में तो ये हर हमेशा मात्र एक फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। सोलेटरी कहने का मतलब अकेला, ये अकेले फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, बात करते हैं फ्लावर की। तो अगर फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में आपको 4 नोड देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर वाले नोड पे आपको गाइनोशियम देखने को मिलेगा, उसके नीचे वाले नोड पे एंड्रोशियम देखने को मिलेगा, इसके नीचे वाले 3rd नंबर नोड पे आपको पेटल्स देखने को मिलेगा, और उसके नीचे वाले नोड पे आपको सेपल्स देखने को मिलेगा। ये जो सारे के सारे नोड थे उस पे चारों साइड में लिप का अरेंजमेंट रहता है। अगर ये आपको स्टेम दिख रहा है, इस स्टेम के नोडल रीजन में चारों साइड लिप्स अरेंज है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं वर्ड। तो 4 वर्ड देखने को मिलता है। कौन कौन सा है? सबसे पहले वर्ड की बात कर लीजिएगा तो कैलिक्स नाम देते हैं, दूसरे वर्ड की नाम दीजिएगा कोरोला बात कर ले सकते हैं, तीसरे वर्ड की बात कीजिएगा एंड्रोशियम कह सकते हैं, और चौथे वर्ड की बात कीजिएगा गाइनोशियम कह सकते हैं। कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है के से, कोरोला को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और गाइनोशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर बात कर लीजिएगा कैलिक्स के एक सिंगल यूनिट की, तो कैलिक्स का एक सिंगल यूनिट कहलाता है सेपल्स। बोल रहा था सबसे नीचे वाले नोड पे चारों साइड पे जो लिप्स था, ये लिप्स मॉडिफाई हो गया फ्लोरल अपेंडेजेस में। अब इस फ्लोरल अपेंडेजेस के एक पार्ट को आप नाम दे दीजिएगा सेपल्स। अगले पॉइंट पे, सबसे नीचे वाला नोड, इसके ऊपर वाले नोड पे आ जाते हैं, सेकंड लोअर मोस्ट नोड पे आ जाते हैं। तो इस पे चारों साइड लिप था, ये लिप भी मॉडिफाई हुआ फ्लोरल अपेंडेजेस में। अब किसका फॉर्मेशन करेगा? कोरोला का। कोरोला के एक यूनिट का नाम क्या दे दीजिएगा? कोरोला के एक यूनिट का नाम दे दीजिएगा पेटल्स। डन। अगले पॉइंट पे जाइएगा, थर्ड लोअर मोस्ट, सॉरी बोल सकते हैं सेकंड अपर मोस्ट वर्ड या सेकंड अपर मोस्ट नोड। ये इसमें जो लिप था ये भी फ्लोरल अपेंडेजेस में मॉडिफाई हुआ, किसका फॉर्मेशन करेगा? एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करेगा। अब एंड्रोशियम के एक यूनिट का नाम क्या दे दीजिएगा? स्टामेन। क्या नाम दे दीजिएगा? स्टामेन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, सबसे अपर मोस्ट वर्ड पे जो लिप था, ये लिप किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्पेल का फॉर्मेशन करेगा। कार्पेल की बात कीजिएगा, कार्पेल के एक यूनिट को क्या बोल देंगे? गाइनोशियम बोल देंगे। क्या नाम दे देंगे? गाइनोशियम। तो 4 पार्ट आया,
कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर हम बात कर रहे थे फ्लावर की, तो फ्लावर में क्या हुआ, सारे के सारे नोड पास आ गए, इंटरनोड रिड्यूस हो गया, और इंटरनोड रिड्यूस हो गया जिसकी वजह से यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला जो थैलेमस रीजन है जिसमें 4 का 4 नोड था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बोल लीजिएगा स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा था। थैलेमस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टेम को। और अगर मैं बात कर लूं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम की, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरल अपेंडेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब लिप्स का मॉडिफाइड वर्जन है, स्टेम भी दिखा और लिप्स भी दिख रहा है, आप क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड सूट बोलेंगे। अच्छा, जो 4 वर्ड था, 4 का चारों वर्ड रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मात्र 2 वर्ड रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एंडोशियम और गाइनोशियम ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, रिप्रोडक्टिव वर्ड बोल लीजिएगा, रिप्रोडक्टिव वर्ड, रिप्रोडक्टिव वर्ड। अच्छा, अब सेपल्स और पेटल्स, कैलिक्स और कोरोला की बात कीजिएगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सर इसका काम क्या होगा, प्रोडक्शन करना काम। जैसे आप चाइना रोज के वर्ड स्टेज में फ्लावर को देखिएगा तो ग्रीन कलर से कवर्ड रहता है, उसके बाद रेड कलर से कवर्ड रहता है। वो जो ग्रीन कलर का कवरिंग है ना उसको बोल देते हैं सेपल्स, जो रेड कलर का कवरिंग है ना दैट इज अबाउट द पेटल्स। तो इन दोनों का काम क्या होगा, पहला काम तो इसका प्रोडक्शन होगा, बाकी दूसरा काम बाद में देख लेंगे, है ना। तो पहला काम इसका प्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन में कतई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेसरी वर्ड। अगर मैं बात करता हूं स्टामिन और कार्पेल की, एंडोशियम और गाइनोशियम की, तो इसको नाम दे दीजिएगा रिप्रोडक्टिव वर्ड और एसेंशियल वर्ड, जबकि यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक्सेसरी वर्ड बोल रहे हैं और स्टेराइल वर्ड बोल रहे हैं। रिप्रोडक्शन में कतई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, स्टेराइल वर्ड, और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्टिव वर्ड। मेन नहीं है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए क्या बोल दिए, एक्सेसरी वर्ड। अगर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा तो इसको बोल देंगे एसेंशियल वर्ड। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर से वही बात आती है फ्लावर की ही। अगर फ्लावर में 4 पार्ट देखने को मिल रहा है, 4 पार्ट क्या क्या देखने को मिल रहा था, सबसे पहले पार्ट में बोल लीजिएगा कैलिक्स देखने को मिल रहा था, कैलिक्स। देन आपको देखने को मिल रहा था सेकंड में कोरोला, कोरोला देखने को मिल रहा था। थर्ड पॉइंट पे आ जाइएगा एंडोशियम देखने को मिल रहा था, एंडोशियम। और चौथे पार्ट में आ जाइएगा तो गाइनोशियम देखने को मिल रहा था, गाइनोशियम। मीन कैलिक्स और कोरोला तो हर हाल में मिलेगा ही, एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर पे मिल रहा है, 4 का 4 वर्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को आप क्या बोल लीजिएगा, कंप्लीट फ्लावर। और 4 में से मात्र 3 ही वर्ड प्रेजेंट है, कैलिक्स कोरोला कंपलसरी है, प्रेजेंट होगा ही होगा, तीसरे रूप में या तो एंडोशियम है या तो गाइनोशियम है, वैसे फ्लावर को आप क्या बोल लीजिएगा, इनकम्प्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर है इसको आप क्या बोल लीजिएगा, यहां पे इसका नाम दे सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सारे के सारे वर्ल्ड प्रेजेंट है, चारों के चारों वर्ल्ड प्रेजेंट है, बोल दिए कंप्लीट फ्लावर। चूंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है इसीलिए बोल दिए बाइसेक्सुअल। और अगर एक फ्लावर में या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और दूसरे फ्लावर में हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ऐसे फ्लावर को हम लोग नाम दे देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, मेज प्लांट की बात कर सकते हैं। मेज प्लांट में जो ऊपर की ओर कॉब लगा हो रहा था, ऊपर की ओर फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर, जो सबसे एपेक्स में फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर है, दैट इज अबाउट द मेल फ्लावर। और जो कॉब है जिसमें सीड बनता है, जिस कॉर्न को आप खाते हैं, दैट इज अबाउट द फीमेल फ्लावर। पूरा का पूरा वो कॉब जो जिसको आप निकालते हैं और जिसके कवर को हटाते हैं, दैट इज अबाउट द, वो उसका जो हेयर्स लाइक का स्ट्रक्चर देखते हैं वो क्या है, एक तरह का बोल लीजिएगा स्टाइल है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसमें, मेज में। छोड़िए, ऐसे बात करते हैं। पपाया का प्लांट देखेंगे, एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर होता है, दूसरे में फ्रूट लगता है। जो सिर्फ फ्लावरिंग कर रहा है दैट इज अबाउट द मेल फ्लावर, और जिसमें फ्रूट लग रहा है दैट इज अबाउट द फीमेल फ्लावर। दो एग्जांपल हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, पहला पपाया और दूसरे की बात कर सकते हैं मेज की बात कर सकते हैं। टर्म आता है फिर से बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को ही हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं,
कहने का मतलब परफेक्ट फ्लावर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही फ्लावर में होगा तो बाइसेक्सुअल। और अगर बात कर लिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग फ्लावर में तो इसको बोल दी यूनिसेक्सुअल। अगर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है तो ऐसे फ्लावर को बोल दिए अस्टामिनेट फ्लावर। कैलिक्स, कोरोला और गाइनोशियम है तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल दिए? पिस्टिलेट फ्लावर। क्या क्या नाम लिए? अस्टामिनेट फ्लावर में क्या क्या होगा? कैलिक्स होगा, देन अगले पॉइंट पे क्या होगा? कोरोला होगा, और अगले पॉइंट पे क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम होगा, एंड्रोशियम होगा। डन। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगर पिस्टिलेट फ्लावर की बात करेंगे तो क्या क्या दिखेगा? कैलिक्स दिखेगा, देन अगले पॉइंट पे आ जाइएगा कोरोला दिखेगा, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा यहां पे क्या दिखेगा? गाइनोशियम दिखेगा, गाइनोशियम दिखेगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। गाइनोशियम नहीं मिल रहा है, सिर्फ एंड्रोशियम मिल रहा है, क्या नाम दे देंगे? अस्टामिनेट। सिर्फ गाइनोशियम मिल रहा है ना? गाइनोशियम सिर्फ करने का मतलब कैलिक्स, कोरोला कंपलसरी है, प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इसको क्या बोल लीजिएगा? पिस्टिलेट फ्लावर। दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक फ्लावर में नहीं मिला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस करने का मतलब क्या था? फ्लावर में 4 वर्ड देखने को मिल रहा था। कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोशियम था, गाइनोशियम था। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था थैलेमस रीजन की, थैलेमस पे ही चारों का चारों वर्ल्ड देखने को मिल रहा था। सबसे अपर मोस्ट वर्ल्ड पे, सबसे अपर मोस्ट वर्ल्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था गाइनोशियम, इस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा था गाइनोशियम। डन। इसके नीचे वाले वर्ल्ड पे आपको देखने को मिल रहा था एंड्रोशियम, नीचे वाले वर्ल्ड पे यहाँ पे देखने को मिल रहा था एंड्रोशियम। डन। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको पेटल्स देखने को मिल रहा था, इस तरह से यहाँ पे पेटल्स देखने को मिल रहा था, और इसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको सेपल्स देखने को मिल रहा था। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पेटल्स जो है 3 दिख रहा है। पहला पेटल्स दिखा, दूसरा पेटल्स दिखा, और एक यहाँ पे पेटल्स और दिखा। सेपल्स 3 है, पेटल्स 3 है, स्टामेन 3 है और कार्पेल 3 है। तो सारे वर्ल्ड की यूनिट 3-3 के फॉर्मेट में है। क्या नाम दे दीजिएगा? ट्राइमेरस। सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और कार्पेल 4-4 के फॉर्मेट में है। क्या नाम दे दीजिएगा? टेट्रामेरस। 4 के फॉर्मेट में हुआ, यहां पे 3 के फॉर्मेट में हुआ, 5 के फॉर्मेट में आ जाएगा, क्या बोल लीजिएगा? पेंटामेरस। कैलिक्स भी बोल लीजिएगा, कैलिक्स का यूनिट, कैलिक्स नहीं, कैलिक्स का यूनिट क्या? सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और कार्पेल। 4-4 दिख रहा है, या 5-5 दिख रहा है, या 3-3 दिख रहा है। अच्छा, अगर ट्राइमेरस दिखा तो आप बोल देंगे ये ट्राइमेरस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मोनोकॉट का, मोनोकॉट प्लांट का। एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में बांटा गया था ना, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट फ्लावर में आप क्या देखेंगे? ट्राइमेरस फ्लावर देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात कर लेता हूं टेट्रामेरस और पेंटामेरस की, ये किसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा? बोल लीजिएगा डाइकॉट का डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा। फ्लावर में अगर 4-4 के फॉर्मेट में, आप बोलिएगा 4-4 के फॉर्मेट में क्या दिख रहा है? सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन, कार्पेल, 4 या 5 के फॉर्मेट में, तो ऐसे फ्लावर को आप कैटेगराइज कर दीजिएगा डाइकॉट। और 3 के फॉर्मेट में दिख रहा है तो आप कैटेगराइज कर दीजिएगा इसको मोनोकॉट के रूप में। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। सिमेट्री कुछ नहीं है, फ्लावर को लिए और डाइसेक्ट करने की कोशिश किए, जितने भी एंगल है सारे एंगल से डिवाइड करने की कोशिश किए, इक्वल हाफ में बट गया। आप क्या बोलिएगा? रेडियल सिमेट्री, है ना। अब इसी रेडियल सिमेट्री का नाम क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे ना, रेडियल सिमेट्री एक्चुअली यूज करते हैं एनिमल्स में। ठीक है, तो प्लांट में हम लोग क्या बोल देंगे इसको? फ्लावर के लिए टर्म स्पेसिफिक नाम दे दिया, कुछ नहीं है, नाम स्पेशल बस दिया गया है, इसको बोल लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे मस्टर्ड की बात कर लीजिएगा, दतुरा की बात कर लीजिएगा, चिल्ली की बात कर लीजिएगा, सब जगह आपको कैसा सिमेट्री दिख रहा है? एक्टिनोमॉर्फिक। अगले पॉइंट पे आइएगा। मात्र एक प्लेन से आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दूसरे प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप इसको बोल लीजिएगा बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। और इसी का दूसरा नाम है क्या? जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, बिन की बात कर लीजिएगा, गुलमोहर की बात कर लीजिएगा, केजिया की बात कर लीजिएगा। पी प्लांट की बात नहीं करेंगे बच्चे, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइए। पी प्लांट की बात करेंगे जब फैमिली के रूप में आपको बताएंगे, फैबेसी फैमिली के रूप में बताएंगे, वहां पे सिमेट्री आपको समझाएंगे, सिमेट्री कौन सा वहां पे देखने को मिल रहा है। असिमेट्रिकल फ्लावर की बात कर रहे हैं।
किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसको क्या बोल लीजिएगा, असिमेट्रिक फ्लावर। जैसे आप कौन सा प्लांट की बात कर सकते हैं, कैना प्लांट की बात कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे जाते हैं, तो बताएं एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल बोल सकते हैं मस्टर्ड, दतुरा और चिल्ली, और जबकि जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, पी की बात कर लीजिएगा, बिन की बात कर लीजिएगा, गुलमोहर की बात कर लीजिएगा, केजिया की बात कर लीजिएगा। डन, पी, बिन, गुलमोहर एंड केजिया। और असिमेट्रिक फ्लावर की बात कर लीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, कैना प्लांट। अगले पॉइंट पे जाते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम के पोजीशन के बेसिस पे हम टाइप ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। नाम ही लिखा हुआ हाइपोगाइनस, गाइनोशियम सबसे ऊपर की होगा, ऊपर की ओर होगा, क्या बोल लीजिएगा, हाइपोगाइनस। आप देख रहे हैं सेपल्स, पेटल्स, एंडोशियम, और सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, गाइनोशियम, है ना। तो ये हो गया आपका ओवरी सबसे ऊपर की ओर है, इसको बोल लीजिएगा सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इसको शॉर्टकट के रूप में याद कर सकते हैं, चाइना मस्ट ब्रिंग सुपर मॉडल। देख सकते हैं सुपेरियर ओवरी हो गया, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल। चाइना मस्ट ब्रिंग ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड चाइना रोज। डन, ओवरी कैसा होगा, सुपेरियर। अगले पॉइंट पे आते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर की बात करते हैं। नाम ही है क्या, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, हाफ सुपेरियर हाफ इंफेरियर। ओवरी को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया है, आधा ओवरी पार्ट एक्सपोज है, आधा ओवरी पार्ट अंदर की ओर धंसा हुआ है ना। एग्जाम्पल कंपलसरी है रोज, पल्म और पीच। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इपी। इपी कहने का मतलब होता है अपोन, सबसे बाहर की ओर चला गया गाइनोशियम, है ना। गाइनोशियम सबसे बाहर नहीं, सबसे अंदर की ओर चला गया गाइनोशियम, इसको बोल लीजिएगा इंफेरियर ओवरी। क्या बोल लीजिएगा, इंफेरियर ओवरी। जैसे एग्जांपल की बात कीजिएगा, गुआवा आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, कुकुम्बर आ जाएगा, एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। यहां पे बोल लीजिएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एपिगाइनस का 4 एग्जांपल आया, गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सबसे अंदर की ओर ओवरी दिख रहा है, बोल लीजिएगा एपिगाइनस। हाफ सुपेरियर हाफ इंफेरियर, पेरीगाइनस। सबसे बाहर की ओर दिख रहा है तो हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का 3 एग्जांपल बताएं, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, पेरीगाइनस का 3 एग्जांपल बताएं, रोज, पल्म और पीच। और आगे आ जाइएगा, एपिगाइनस का 4 एग्जांपल बताएं, गुआवा, एप्पल, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सर रे फ्लोरेट्स क्या होता है, बताए थे आपको। मैरीगोल्ड के जिस पेटल्स को आप निकालते हैं वो पेटल्स क्या कहलाता है, रे फ्लोरेट्स। और अंदर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे ब्लैक कलर का जो पार्ट बन जाता है, दैट इज अबाउट द डिस्क फ्लोरेट्स। अगले पॉइंट पे आइएगा, फ्लावर की बात कर रहे थे। फ्लावर के बेस में छोटा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अबाउट द ब्रैक्ट। लिप के बेस पे, फिर से सॉरी, फ्लावर के बोल लीजिएगा पेडिसल के बेस पे आपको दिख रहा है तो आप इसको बोल लीजिएगा ब्रैक्ट। और पेडिसल पे दिखे, बेस पे नहीं दिख रहा है, पेडिसल पे दिखे तो इसका नाम दे दीजिएगा क्या, ब्रैक्टियोल्स। सो ब्रैक्ट क्या होता है, रेडियस लिप फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पेडिसल के बेस पे लिप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसी को आप बोल लीजिएगा क्या, ब्रैक्ट। वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज इनवल्क्री। अगर पूरे के पूरे चक्र के रूप में कई सारे आपको दिख रहे हैं, क्या बोल लीजिएगा, इनवल्क्री बोल लीजिएगा, ब्रैक्टियोल्स। लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पेडिसल। पेडिसल के बेस पे अब नहीं है, अब डायरेक्टली पेडिसल पे मिल रहा है तो आप इसका नाम क्या दे दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा ब्रैक्टियोल्स। फ्लावर 2 तरह का होता है, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, ब्रैक्टिएट, और अगर अब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीआर से। ई ब्रैक्टिएट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईबीआर से। ब्रैक्टिएट का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, अब बोल लीजिएगा, मेज में देखने को मिलेगा, ग्लूम में देखने को मिलेगा, व्हीट में देखने को मिलेगा। पेटेलॉइड ब्रैक्ट क्या होता है ना, ब्रैक्ट पेटल्स की तरह इनलार्ज हो जाता है, कलरफुल हो जाता है, ब्राइटफुल हो जाता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करना शुरू कर लेता है। जैसे प्लांट की बात कीजिएगा, बोगनविलिया में ब्रैक्ट इनलार्ज हो जाता है, कलरफुल हो जाता है और अट्रैक्शन का काम करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पेटेलॉइड ब्रैक्ट। किस में देखने को मिलेगा, बोगनविलिया में देखने को मिलेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, कैलिक्स की बात करते हैं। सबसे लोअर मोस्ट वर्ल्ड में ये पूरा का पूरा थैलमस रीजन था। सबसे नीचे में जो थैलमस का जो सबसे नीचे वाला नोड होगा उस पर लिप्स होगा।
है ना। लिप्स मॉडिफाई हो जाता है फ्लोरल अपेंडेजेस में, उस पूरे वर्ड को एक साथ मिला के क्या बोलिएगा, कैलिक्स, और इसके एक यूनिट को क्या बोल लीजिएगा, सेपल्स। और सेपल्स का कलर कैसा है, ग्रीन, और ग्रीन कलर है तो क्या काम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। पहला काम बताया था सेपल्स का प्रोटेक्शन इन द अर्ली स्टेज, और दूसरा काम क्या बोल लीजिएगा, दूसरा काम बोल लीजिएगा यहां पे काम हो जाएगा क्या, प्रोटेक्शन करना, और दूसरा फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन द फ्लोरल बर्ड, टू द फ्लोरल बर्ड। अर्ली स्टेज में फ्लावर जब बन रहा था उस समय प्रोटेक्शन करने का काम कौन करेगा, सेपल्स, और ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। कैलिक्स की बात कर रहे थे, दो तरह का कैलिक्स में सेपल्स देखने को मिलेगा। हो सकता है सेपल्स सारे फ्री रहे, बहुत सारे सेपल्स हैं फ्री हैं, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, पॉलीसेपलस। और अगर यहां पे कैलिक्स क्या है, कैलिक्स बोल लीजिएगा, कैलिक्स में जो सेपल्स है फ्यूज्ड है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा आप गेमोसेपलस। अब रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो अगर फ्री है तो के को आप लिख देते हैं फ्री में, ऐसे अंडर ब्रैकेट नहीं करते, और अगर फ्यूज है तो अंडर ब्रैकेट कर देते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला है पेपर्स, है ना, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है। कैलिक्स छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कंपोजिटिव फैमिली में देखेंगे तो ये छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अबाउट द पेपर्स। मिसेंडा प्लांट की बात कीजिएगा, है ना, तो ये कैलिक्स इनलार्ज हो जाता है ना, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेता है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एडवर्टाइजिंग फ्लैग, किसमें देखने को मिलेगा, मिसेंडा में। ट्रापा की बात कीजिएगा, यही कैलिक्स स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोल देते हैं स्पाइनी कैलिक्स, किसमें देखने को मिलेगा, पानी फल ट्रापा में देखने को मिलेगा। कोरोला की बात करते हैं, सेकेंड लोअर मोस्ट वर्ल्ड की बात कीजिएगा तो इसका नाम क्या देते हैं, कोरोला। कोरोला के एक यूनिट को क्या बोल देते हैं, पेटल्स बोल देते हैं। अब पेटल्स दो तरह का देखने को मिलता है, क्या, एक है पहला फ्यूज्ड पेटल्स और दूसरा यूनाइटेड पेटल्स। अगर फ्यूज्ड पेटल्स है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस पेटल्स को किससे रिप्रेजेंट, कोरोला को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सी से। अगर फ्री है तो एन लिख दीजिएगा। दो तरह का एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, रेडियल सिमेट्री, किसी भी एंगल से आप डिवाइड कर सकते हैं, मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया। जाइगोमॉर्फिक की बात कीजिएगा, किसी एक प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, बिन हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाएगा। अब गेमोसेपलस की बात करते हैं, फ्यूज पेटल्स है, फ्यूज पेटल्स देखने को मिल रहा है तो आप लिखिएगा सी अंडर ब्रैकेट एन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर फ्री रहता तो अंडर ब्रैकेट नहीं, फ्यूज है इसलिए अंडर ब्रैकेट। दो तरह देखने को मिलता है, एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक किसमें देखने को मिलेगा, कैम्बेल में बोल लीजिएगा, बेल शेप्ड देखने को मिलेगा, है ना, टोबैको प्लांट में। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, ट्यूबुलर शेप में देखने को मिलेगा, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दो टर्म याद रखना है। अगर पेटल्स फ्यूज्ड है तो बोल देंगे गेमोपेटलस, और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस। इससे आगे कुछ नहीं खास, बाकी फ्लावर में जब आएंगे, फैमिली में जब आएंगे तो थोड़ी सी बातें कर लेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं, इन फंडिबुलम टाइप फनेल शेप्ड देखने को मिलेगा पिटोनिया में, दतरा में। अगले पॉइंट पे रोटेट और व्हील शेप्ड देखने को मिलेगा ब्रिंजल में, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन बाइलेबिएट ऑसिमम में और साल्विया में, और लिगुलेट टाइप रेफ्लोरेशन ऑफ सनफ्लावर। सर इतना सारा याद करना क्या, जी नहीं, नाम एक बार देख लीजिएगा काफी है। अगले पॉइंट पे आते हैं, एस्टिवेशन की बात करते हैं। फ्लावर में एस्टिवेशन कहने का मतलब क्या है, सेपल्स या पेटल्स अपने में अरेंज किस तरह से, अपने में बोल रहा हूं, सेपल्स का पेटल्स के साथ अरेंजमेंट नहीं, सेपल्स का सेपल्स के साथ अरेंजमेंट क्या है, या पेटल्स का पेटल्स के साथ अरेंजमेंट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्टिवेशन। देखिएगा, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स और टेपल्स इन फ्लोरल वर्ड with respect to the other member of same word is called as what, petals, sorry, estivation। अपने ही मेंबर के साथ इसका अरेंजमेंट क्या है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्टिवेशन बोल देते हैं। सबसे पहला एस्टिवेशन है हमारे पास वाल्वेट एस्टिवेशन। अगर वाल्वेट एस्टिवेशन की बात कीजिएगा तो सारे के सारे पेटल्स जो हैं या सेपल्स जो हैं एक दूसरे को बस टच कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर ओवरलैप कर लेता तो इसको वाल्वेट नहीं बोलते, ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस एक दूसरे को टच कर रहा है। जैसे देखिएगा, when the petals of a world lie adjacent to other petals and just touch one another
एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ही नहीं कर रहा है, बस मार्जिन पे जाके टच कर रहा है। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली की बात कर लीजिएगा, सोलेनेसी फैमिली की बात कर लीजिएगा, लिलिएसी फैमिली की बात कर लीजिएगा, यही 3 फैमिली आपको याद रखना है। क्रूसीफेरी, सोलेनेसी और लिलिएसी की बात कीजिएगा, यहाँ पे एस्टिवेशन कैसा दिखेगा आपको, वाल्वेट टाइप का दिखेगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जैसे वाल्वेट में क्या किया, एक दूसरे को टच किया, ओवरलैप नहीं किया, यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैप करेगा। आप देख पाएंगे एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैपिंग चलता जा रहा है। यहाँ पे एक पेटल्स का एक एंड बाहर की ओर, दूसरा एंड अंदर, अगेन एक बाहर की ओर, दूसरा एंड अंदर की ओर है ना। तो इसको बोल देते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। When one margin of the petals overlap the next one and another margin is overlapped by another one। देखिएगा पहला दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसका पहले यहाँ पे दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, कॉटन की बात कर सकते हैं, इसके अलावा आप लेडी फिंगर की बात कर सकते हैं, इसके अलावा चाइना रोज की बात कर सकते हैं। सब कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कॉटन की बात कर लीजिएगा, लेडी फिंगर की बात कर लीजिएगा, चाइना रोज की बात कर लीजिएगा, सब किससे बिलोंग करता है, मालविएसी फैमिली से बिलोंग करता है। डन, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इम्ब्रिकेट टाइप। इम्ब्रिकेट टाइप में क्या बताइएगा, ओवरलैपिंग है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। देखिएगा, इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, केजिया और गुलमोहर में देखने को मिल रहा है, दोनों पेटल्स अंदर की ओर और यहाँ पे देखेंगे दोनों एंड बाहर की ओर दिख रहा है, बाकी सारे पेटल्स में एक एंड बाहर की ओर, दूसरा एंड अंदर की ओर। तो ओवरलैपिंग तो है लेकिन फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसे ओवरलैपिंग, ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्ब्रिकेट टाइप। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, कौन कौन सा है, केजिया एंड गुलमोहर। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन, या इसी को बोल देते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप। ठीक है, क्या एक सबसे बड़ा जो पेटल्स होगा इसका नाम देते हैं वैक्सिलम, सबसे बड़ा जो पेटल्स है इसका नाम दे रहे हैं एस्टिवेशन। फिर आ जाइएगा, दो साइड में पेटल्स अरेंज है, इसका नाम दे दीजिएगा विंग्स, इसका नाम दे दिए वैक्सिलम। वैक्सिलम साइड में जो है इसका नाम दे दीजिएगा विंग्स, है ना, और इसका नाम दे दीजिएगा कील, कील नाम दे दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे आउटर साइड में जो लार्जेस्ट पेटल्स जो है इसका नाम दे दिए वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। साइड में दो लेटरली अटैच है, इसको नाम दे दिए विंग्स, और जो दो पेटल्स है फ्यूज रहता है और इस फ्यूज पेटल्स का नाम क्या देते हैं, कील। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 2 हो जाएगा, ये 2 फ्यूज होगा और यहां पे ये फ्री है और ये फ्री है ना। 2 लेटरल पेटल्स, इसको बोल लीजिएगा विंग्स, और नीचे सबसे एंटेरियर रीजन में जो 2 पेटल्स होगा, दोनों फ्यूज होगा, इसका नाम दे दिए कील। एक ही फैमिली में देखने को मिलता है ऐसा अरेंजमेंट, किसमें, फैबेसी फैमिली में, और एग्जांपल इसका हो जाएगा पी और बिन। अगले पॉइंट पे आते हैं, क्यूनोनिकल एस्टिवेशन पहले पढ़ने को मिलता था, अब नहीं पढ़ने को मिलता है, बस एग्जांपल देख लीजिएगा, अब किसमें देखने को मिलेगा, मुरई में। डन, तो ये इम्ब्रिकेट की कहानी खत्म हो जाती है बच्चे। मिलते हैं अगले क्लास में और फिर चीजों को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।